Hello students, first of all, I would like to say when you watch the video, listen it carefully to the end. And if you have any doubt, you can contact me on my number. We are reading first chapter, Hassan's attendance problem. Today we will complete this lesson. Let's start. Several years had passed after Hassan left his college. हसन को कॉलेज छोड़े काफ़ी साल बीत गए. वन मंडे अ मैन केम टू सी द नरेटर. मंडे को एक आदमी नरेटर से मिलने के लिए आया. इट वॉज द आफ्टरनून टाइम. जो समय था वो दोपहर का समय था. आफ्टरनून, इट वॉज आफ्टरनून टाइम. द नरेटर कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम. जो नरेटर थी उसे पहचान ना सकी, उसे रिकॉग्नाइज ना कर सकी. ही वॉज अबाउट 35 का था उसकी जो उम्र थी. फैट था. बाल्ड हेड मीन्स हेयरलेस. ही हैड अ CD ऑफ द सॉफ्टवेयर इन हिज हैंड. उसके हाथ में सॉफ्टवेयर की एक CD थी. द नरेटर कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम. जो नरेटर थी उसे पहचान ना सकी, रिकॉग्नाइज. ही सेड, From a window you can see the outside world, but from the outside you cannot see all that is inside. उसने कहा खिड़की से तुम बाहर की दुनिया को देख सकते हो. आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया को देख सकते हो, लेकिन बाहर से तुम नहीं देख सकते कि खिड़की के अंदर क्या है. द नरेटर often used this phrase in her class. उसने ऐसा क्यों बोला उस पर्सन ने? क्योंकि नरेटर जो थी वो अपनी क्लास में अक्सर इस फ्रेज को यूज़ किया करते थे. सो शी वॉज श्योर, इसलिए उसे यकीन था कि दैट ही वॉज वन ऑफ हर स्टूडेंट्स, कि वो उसके स्टूडेंट्स में कोई एक स्टूडेंट था. हसन स्पोक आउट. फिर हसन बोला, हसन ने बताया कि ही वॉज द परपेचुअल लेट कमर ऑफ हर क्लास, कि वो सदैव उसकी क्लास में लेट आता था. शी एट वंस अंडरस्टूड, वो तुरंत समझ गई कि वो हसन था. ही वॉज हसन. शी न्यू दैट ऑल हिज क्लासमेट्स हैड रिजन इन लाइफ. वो जानती थी कि उसके सभी क्लासमेट्स, सभी सहपाठी जीवन में तरक्की कर गए थे. उन्होंने जीवन में तरक्की कर ली थी, प्रोग्रेस कर ली थी. दे हैड बिकम रिच, वो अमीर बन चुके थे. शी थॉट, उसने सोचा कि हसन टू माइट हैव डन वेल इन लाइफ, कि हसन ने भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लिया होगा. उस नरेटर ने सोचा कि हसन ने भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लिया होगा. बट ही वॉज डूइंग अ स्मॉल जॉब of selling high school software from door to door. लेकिन जो वो लड़का था वो एक छोटी सी स्मॉल जॉब कर रहा था, एक छोटी सी नौकरी कर रहा था. हसन कौन सी जॉब कर रहा था? सेलिंग हाई स्कूल सॉफ्टवेयर. और वो जो हाई स्कूल सॉफ्टवेयर था उसको बेचने का काम कर रहा था. फ्रॉम डोर टू डोर, घर घर जाकर. हसन एडमिटेड टू द नरेटर, और हसन ने एडमिट किया, माना, टू द नरेटर, नरेटर के आगे उसने इस बात को स्वीकार किया कि ही वॉज वेरी इरेगुलर इन कॉलेज, कि वो कॉलेज में इरेगुलर था, अनियमित था. वो कभी समय पे कॉलेज नहीं आता था. द सेम हैबिट कंटिन्यूड इवन आफ्टर ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन के बाद उसकी ये जो हैबिट थी वो जारी रही. ही यूज टू गेट अप वेरी लेट, अक्सर वो देरी से उठा करता था. और वॉज वेरी लेजी, और बहुत निकम्मा था, सुस्त था. हिज मदर यूज टू गेट एंग्री, उसकी माँ उस पर गुस्सा करती थी. बट ही नेवर बॉदर्ड अबाउट हर, लेकिन वो किसी की भी चिंता नहीं करता था.
ही टुक अप अ जॉब, उसे जॉब भी, एक नौकरी भी मिल गई, बट कंटिन्यूड विद द सेम हैबिट्स ऑफ गोइंग लेट टू ऑफिस, लेकिन वही पुरानी आदत लेट जाने की, ऑफिस में लेट जाने की वही पुरानी जो हैबिट थी वो कंटिन्यूड रही, जारी रही, एंड नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, और वो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। एट कॉलेज आल्सो ही वॉज केयरलेस, कॉलेज में भी वो बेप्रभा था, केयरलेस था, कोई उसे चिंता नहीं थी। ही प्रिपेयर्ड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो बस कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते थे वो तैयार करता था, और गॉट अ फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट पोजीशन हासिल करता था। ही ऑफन लाफ्ड एट दोज पीपल हु वर्कड हार्ड, और वो अक्सर उन लोगों का मजाक उड़ाता था जो कठिन परिश्रम करते थे, जो सख्त मेहनत करते थे। टुडे दोज हार्ड वर्किंग क्लास फेलोज हैड बिकम रिचर, और आज वो जो हार्ड वर्किंग क्लास फेलो थे वो अमीर बन चुके थे। ही लॉस्ट वाट एवर जॉब ही टुक, और उसको जो जॉब मिली थी वो भी उसने खो दी थी। नो एम्प्लॉयर वॉज विलिंग टू कीप हिम, कोई भी उसे जॉब देना नहीं चाहता था, कोई भी विलिंग नहीं करता था, इच्छा नहीं करता था कि उसे जॉब में रखा जाए। ही लॉस्ट वन जॉब आफ्टर द अदर, वो एक के बाद एक अपनी जॉब खोता गया। द नरेटर टोल्ड हसन नॉट टू फील डिसअपॉइंटेड, और फिर नरेटर ने हसन से कहा कि वो निराश न हो। शी टोल्ड हिम दैट वन में लूज द बैटल, उसने उससे कहा, नरेटर ने हसन से कहा कि कोई भी बैटल में हार सकता है, लड़ाई में हार सकता है, लेकिन वन कुड ऑलवेज विन द वॉर, लेकिन युद्ध में जीत हमेशा जीता जा सकता है, लेकिन जो वॉर है उसमें हमेशा जीत हासिल की जा सकती है। हसन देन टोल्ड द नरेटर, हसन ने फिर नरेटर से कहा कि ओल्ड हैबिट्स डाइड हार्ड, कि जो पुरानी आदतें हैं वो ख़त्म नहीं होती, वो जल्दी ख़त्म नहीं होती। शी टोल्ड हसन दैट ओल्ड हैबिट्स कुड बी चेंज्ड, नरेटर ने हसन से कहा कि पुरानी आदतों को बदला जा सकता है। देयर इज़ नथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं जो इम्पॉसिबल हो, जो असंभव हो, जिसे किया ना जा सके। द फर्दर सेड दैट एक्सीलेंस डज नॉट कम बाय चांस बट बाय प्रैक्टिस, और उसने ये भी कहा नरेटर ने कि जो एक्सीलेंसी है, जो श्रेष्ठता है, वो चांस से नहीं मिलती, किस्मत से नहीं मिलती। कैसे मिलती है? प्रैक्टिस करने से, हार्ड वर्क करने से, अभ्यास करने से। द वर्ड्स ऑफ द नरेटर इनकर्स्ड हसन, और नरेटर के शब्दों ने हसन को प्रोत्साहित किया। ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड ट्राई टू डू हिज बेस्ट टू इम्प्रूव इन लाइफ, और उसने वचन दिया कि वो अपने जीवन को सुधारने के लिए अच्छा करेगा। ही टुक लीव ऑफ द नरेटर, फिर वो चला गया, फिर उसने नरेटर से अलविदा ली। शी डिड नॉट मीट हिम आफ्टर दिस मीटिंग, फिर वो उस मीटिंग के बाद जो नरेटर थी उसे नहीं मिली। शी होप टू सी हिम वन डे, और उसने नरेटर ने ये होप रखी, आस रखी कि एक दिन वो मिलेगा, और जब वो मिलेगा तो उस समय शी वुड फाइंड हिम हैप्पी एंड सक्सेस, तो वो उसे पाएगी कि वो हैप्पी होगा, खुश होगा और जीवन में सफल होगा। आफ्टर दैट यू विल आंसर these questions. Answer the following questions in 10-15 words each. ये सभी क्वेश्चंस आपने करने हैं नोटबुक, फेयर नोटबुक पर। एंड आफ्टर दैट ऐसे टाइप क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस आपने फेयर नोटबुक पर अटेम्प्ट करने हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो
10 और 15 वर्ड्स वाले हैं और जो 50 और 60 वर्ड्स वाले हैं. Your work is to write these questions on your fair notebook. This should be taken seriously. This should not be taken lightly. Thanks.